भारती के बॉयफ्रेंड को पता चल गया है कि भारती की चोट लग चुकी है, इसलिए क्या वो छोड़कर भाग गया है या फिर कोई और माजरा है। डेली अनुपमा अपडेट जानने के लिए आप पहले हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा और जसप्रीत दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और रो रही होती हैं। जसप्रीत कहती है कि भारती इतनी पाठ पूजा करती है फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और अनुपमा कहती है कि मुझे लग रहा है कि भारती अभी आएगी और कहेगी लो आई, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें, हॉस्पिटल का इतना बड़ा खर्चा हम कहाँ से भरेंगे। वहीं पर जसप्रीत कहती है कि अनु भारती को कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो अनुपमा उसे कहती है कि नहीं नहीं भारती को कुछ नहीं होगा। तो तभी जसप्रीत का फोन बजता है और वो अनुपमा को बताती है कि मेरे बॉस का फोन है। वो बॉस से बात करती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत चाहिए, अर्जेंट है। मगर उसका बॉस कहता है कि पूरा 1 हफ्ता लगेगा प्रोसेस के लिए, पहले तुझे यहाँ पर एप्लीकेशन लिख कर देनी पड़ेगी। बॉस फोन कट कर देता है और जसप्रीत कहती है कि हमें घर का रेंट भी देना है और हॉस्पिटल का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे। आगे हम देखते हैं कि प्रार्थना अपने पापा प्रेम और राही के साथ होती है और कहती है कि पापा ये बच्चा अंश का नहीं है, गौतम का है। तो तभी वहाँ पर गौतम आता है और कहता है ये पाप मेरे गले मत मड़ो। प्रार्थना कहती है कि ये सब बातें पापा मैं आपके सामने नहीं करना चाहती, मगर गौतम ने मेरे साथ बहुत बार जबरदस्ती की है। तो तभी वहाँ पर वसुंधरा जी आ जाती हैं और कहती हैं कि प्रार्थना तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने बाप के सामने तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वसुंधरा कोठारी प्रार्थना को कहती है कि भूल मत ये तेरा पति है, और प्रार्थना कहती है पति है मगर परमेश्वर नहीं है। प्रार्थना कहती है कि किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना गलत बात है, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। गौतम प्रार्थना को चुप रहने के लिए कहता है, मगर राही कहती है कि प्रार्थना को बोलने दो। प्रार्थना कहती है कि पापा आप मेरा सच नहीं मानना चाहते हो तो मत मानिए, मगर मुझे इस बच्चे का नाम इस गौतम के नाम से नहीं जोड़ना है। तो तभी वसुंधरा कोठारी कहती है कि अनुपमा की पढ़ाई हुई पट्टियां तुझे आज तक याद हैं। तो प्रार्थना कहती है कि अनुपमा आंटी ने मुझे पट्टियां नहीं पढ़ाई बल्कि मुझे हिम्मत दी है जो मेरे आज तक साथ है। तो प्रार्थना से कहते हैं कि प्रार्थना अब तुम यहीं पर रहो। तो प्रार्थना कहती है कि मैं यहाँ इस गौतम के साथ नहीं रहना चाहती। तो तभी गौतम कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अंश के साथ रहना है। तभी प्रार्थना कहती है कि हाँ हाँ मुझे वहीं रहना अच्छा लगता है, वो सब लोग मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, तुमने मुझे हमेशा टॉर्चर किया है, अंश ने मेरा हर वक्त ध्यान रखा है और मुझे सपोर्ट किया है। प्रार्थना कहती है कि ये बात सच है पापा, मुझे वहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है। और प्रार्थना कहती है कि मुझे अंश अच्छा लगने लगा है। प्रार्थना गौतम से कहती है कि तुमने सुना या फिर रिपीट करूं। वो गौतम से कहती है कि मुझे अंश पसंद आने लगा है, मगर मैंने अभी अंश को ये बात नहीं बोली है। प्रार्थना ये सब कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तभी वहाँ पर ख्याति जी आती हैं और कहती हैं कि बधाई हो, अनुपमा का एक और प्लान कामयाब हो गया। आगे हम देखते हैं अनुपमा और जसप्रीत भगवान की आरती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भारती जल्दी ठीक हो जाए। अभी उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो भगवान से कहती हैं कि भगवान जी सब कुछ ठीक कर दो। तो तभी वहाँ पर सरिता ताई और कुछ महिलाएं आती हैं और वो कुछ साथ पैसे लेकर आती हैं और अनुपमा को दे देती हैं और कहती हैं कि अगर और भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, जहाँ तक अगर खून की भी जरूरत पड़ी तो वो भी हम दे देंगे। वो महिलाएं वहाँ से चले जाती हैं और जसप्रीत कहती है कि सोचा था कंपनी से लोन ले लूंगी, लगता है वो भी नहीं हो पाएगा। जसप्रीत कहती है कि मैं उस सुमित को सुबह से फोन लगा रही हूँ, वो भी फोन नहीं उठा रहा, वो उसको फोन लगाने चले जाती है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। बा बहुत गुस्सा होती है और बा कहती है कि तुम क्या कहते हो कि हम गड़वा करें, हमें तो मन कर रहा है कि हम चुल्लू भर पानी में डूब मरें। वसुंधरा कोठारी अपने बेटे पराग से कहती है कि हमने कितना समझाया था, अपनी बेटी को समझा लो, मगर तुम अपनी बेटी को नहीं समझा पाए। तुम्हें पहले दिन से ही मना कर रहे हैं कि उन्हें शाज के घर में नहीं रहने दो, अब देख लो नतीजा। वसुंधरा कोठारी कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि प्रार्थना की गलती है, जमाई जी की गलती नहीं है। तभी गौतम पराग को कहता है कि पापा अगर आप कहते हैं कि मैं जहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ।
गौतम कहता है कि डैड, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा अंश का है, इसीलिए प्रार्थना वहाँ पर अंश के साथ रहना चाहती है। गौतम प्राग से कहता है कि आज प्रार्थना ने खुद को बोला है कि वो अंश से प्यार करती है, तो तभी गौतम कहता है कि अगर प्रार्थना ने अंश के साथ शादी कर ली तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। तो प्राग कहते हैं कि आप हमारी इज्जत का फिक्र मत कीजिए। तभी प्राग गौतम से कहता है कि आप जहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो तभी बाप वसुंधरा कोठारी गौतम के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि गौतम जहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वसुंधरा कोठारी प्राग से कहती है कि तुम तो जानते हो इसके माँ बाप का हम पर कितना एहसान है, और कहती है कि अगर गौतम जी ये घर छोड़कर चले गए तो हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तो अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रार्थना अंश को पूरी बात बताती है और प्रार्थना कहती है कि मैं इसलिए नहीं तुम्हें ये बात बता रही कि मैं अपना बच्चा तुम पर थोपना चाहती हूँ, मगर मैं अपना बच्चा खुद पालूंगी। मैं ये सब तुम्हें बातें तब बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। प्रार्थना उसे कहती है कि अगर हो गया तो हो गया, अगर तुम मना भी करोगे तो मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनकर भी रह लूंगी। प्रार्थना अंश को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे जेंटलमैन हो, इस जनरेशन में अच्छे जेंटलमैन नहीं मिलते, मगर मैं अनु आंटी के दिए हुए अच्छे संस्कार हैं, इसलिए तुम परफेक्ट जेंटलमैन हो। प्रार्थना अंश से कहती है कि मैंने अपने सारे मन की बातें तुम्हें बता दी हैं, मगर मुझे पता है इन सारी बातों के बाद भी हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह पाएंगे। तो तभी अंश कहता है कि हाँ, हम अच्छे दोस्त बनकर रह पाएंगे, मगर इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंश कहता है कि मेरी जिंदगी में जिम्मेदारियां बहुत हैं, मैं एक अच्छा जीवन साथी नहीं बन पाऊंगा। तो प्रार्थना कहती है कि हमारी दोस्ती ही काफी है, और अंश कहता है कि वो हमेशा हम बनकर रहेंगे। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा एक गहनों की शॉप पर जाती है और कहती है कि गहनों के बदले मुझे कैश चाहिए, और वो मान जाते हैं और अनुपमा अनुज का दिया हुआ तोहफा अपने कान में से उतार कर दे देती है। और अनुपमा कहती है कि तोहफा कितना भी कीमती क्यों ना हो, मगर किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। वो बीती हुई बातों को याद करती है और वो गहने दुकानदार को दे देती है। दुकानदार अनुपमा को कहता है कि हीरे तो असली हैं, मगर बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इसका 60,000 रुपया दूंगा। और अनुपमा मान जाती है और पैसे ले लेती है उससे। अनुपमा वो पैसे लाकर जसप्रीत को दे देती है और जसप्रीत अनुपमा का थैंक यू बोलती है, लेकिन जसप्रीत का ध्यान उसके कानों पे जाता है और वो पूछती है तुम्हारी इयररिंग कहाँ है। अनुपमा कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। जसप्रीत कहती है कि तू इतना ऐसे कैसे कर लेती है, तू तो सचमुच ही भारती की बड़ी बहन है। तो वो कहते हैं चलो फटाफट जल्दी हम हॉस्पिटल में चलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती हैं, तो तभी वहाँ पर मकान मालिक आ जाता है, हाथ में पैसे देखकर कहता है कि अरे कौन कहता है कि इस दुनिया में ईमानदारी नहीं है, मेरे पूरे पैसे लेकर आप आ रही थी मेरे पास। तो तभी जसप्रीत कहती है कि ये आपके पैसे नहीं है। अनुपमा उसे बताती है कि आप भारती को तो जानते हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, नहीं यकीन आता तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। मकान मालिक कहता है कि वो सिनेमा नहीं है जिसे मैं आपके साथ जाकर देखूं। जसप्रीत और अनुपमा मकान मालिक को बहुत मनाने की कोशिश करती हैं, मगर वो नहीं मानता। वो कहता है जा तो मेरा किराया दो, वरना नहीं तो इस घर से मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अनुपमा को गुस्सा आ जाता है और वो उन पैसों में से उसका किराया निकाल कर उसके मुंह में फेंक देती है और जसप्रीत को लेकर वहाँ से फटाफट हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि पाकी बहुत सारे पैसे गिन रही होती है और वहाँ पर इशू आ जाती है और वो अपनी मम्मी पाकी से पूछती है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ आए। पाकी बताती है ये पैसे मीता के सैलून से आए हुए प्रोडक्ट महंगे मैंने सब बेच दिए हैं, तो ये उसी के पैसे हैं। पाकी इशू से कहती है कि तू टेंशन मत ले, इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और इशू कहती है आप तो बहुत स्मार्ट हो। तो पाकी कहती है कि तू बुद्धू है, मैंने तुझे क्लाइंट के बेटे के बारे में बताया था। मगर इशू पाकी की बात नहीं मानती और पाकी उसे समझाती है भले तेरे हाथ से राजा चला गया है, मगर अभी भी तू रानी बन सकती है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरे क्लाइंट के बेटे के साथ बात कर। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा और जसप्रीत भारती के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं। जसप्रीत भारती को बताती है हमने तुम्हारे आई बाबा को फोन किया था, वहां पर बाढ़ आई हुई है, इसीलिए वो नहीं आ पाए। तभी भारती अनुपमा और जसप्रीत से पूछती है कि सुमित कहाँ है, वो ठीक तो है ना। भारती और जसप्रीत कुछ जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रही, वो ठीक तो है ना। भारती उठने की कोशिश करती है तो तभी जसप्रीत कहती है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, भाग गया तुम्हें छोड़कर। लेकिन
लेकिन भारती है कि मानती नहीं। वो उसको फ़ोन लगाती है और फ़ोन पर बात करती है और वो सुमित कहता है कि मैं यहीं पर आ रहा हूँ और भारती जसप्रीत से कहती है कि तू ऐसा कैसे मजाक कर सकती है, वो मुझे आ रहा है देखने के लिए। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे भारती की लेग सर्जरी करनी पड़ेगी जिसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि लाखों का खर्चा है। इस खूबसूरत एपिसोड का एंड होता है। कल देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो कल मिलते हैं।